हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कॉन्ट्रासेप्शन। प्रीवियस क्लास में मैंने कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में बताया था। कॉन्ट्रासेप्शन होता क्या है, कुछ मेथड्स के बारे में भी मैंने बताया था, जस्ट लाइक कॉपर टी, कॉन्डोम एंड अदर बैरियर मेथड के बारे में बताया था। लेकिन फिर से आज डिस्कस करेंगे उसके बारे में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। कॉन्ट्रासेप्शन। एक कॉन्ट्रासेप्शन होता क्या है मेनली? कॉन्ट्रासेप्शन कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब होता है कि कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब होता है कि हम उससे जिससे हम बर्थ को कंट्रोल कर सकें, बर्थ को कंट्रोल कर सकें बाय यूजिंग द कॉन्ट्रासेप्टिव। कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब हो गया, कॉन्ट्रासेप्टिव मीन्स कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस जिसके कारण हम बर्थ को कंट्रोल कर रहे हैं, जिसको हम कारण हम क्या कर रहे हैं, फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन को फर्टिलाइजेशन को होने से रोक रहे हैं। जस्ट लाइक यानी कि स्पर्म और ओवा, ओवा को मिलने से रोक रहे हैं। जब स्पर्म और ओवा मिलेंगे नहीं तो फर्टिलाइजेशन होगा नहीं, पॉसिबल नहीं है, ये फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो इसी कंडीशन के लिए आगे हम देखते हैं क्या है। प्रिवेंशन ऑफ द कंसेप्शन और फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स इज कॉल्ड द कॉन्ट्रासेप्शन। यानी कि प्रिवेंशन ऑफ कंसेप्शन और फर्टिलाइजेशन मतलब कि फर्टिलाइजेशन होने नहीं देना, वही सेम थिंग है, फर्टिलाइजेशन नहीं होने देना, उसी को हम कॉन्ट्रासेप्शन बोलते हैं। ठीक है। एंड आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी यूजर फ्रेंडली, इजिली अवेलेबल, इफेक्टिव एंड रिवर्सेबल विथ नो और लिस्ट साइड इफेक्ट। मतलब एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव को हम किसको बोलेंगे? आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब हो गया कि जो यूजर फ्रेंडली हो, हम जिसे नॉर्मली यूज कर सकते हैं, उतनी प्रॉब्लम ना हो, इजिली अवेलेबल मतलब मार्केट में इजिली अवेलेबल हो, और फिर इफेक्टिव हो, मतलब इफेक्टिव हो इन्हें कि हमने कॉन्ट्रासेप्टिव यूज किया, पता लगा कि फिर सामने वीमेन है जो प्रेग्नेंट हो गई, तो दिस इज द नॉट फेयर। तो रिवर्सेबल हो, विथ नो और लिस्ट साइड इफेक्ट, कोई साइड इफेक्ट ना हो। ऐसे हम लोग क्या, कोई भी सामान खरीदते हैं तो सबसे पहले हम पूछते हैं लिस्ट साइड ऑफ इफेक्ट ना हो, बोलते हैं नो साइड ऑफ इफेक्ट हो, मतलब कि कोई साइड ऑफ इफेक्ट नहीं हो, बट लिस्ट साइड ऑफ मतलब हल्का साइड इफेक्ट हो, तो वो हम चल सकता है, तो वो चीजें हम प्रीफर करते हैं। The different types of contraceptive are natural, this is natural contraceptive, barrier method, intrauterine devices, oral contraceptive, injection and implants, surgical method। एक एक करके वन बाय वन हम लोग पढ़ेंगे आगे, एक एक करके। ओके, नेक्स्ट इज द नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड में क्या है? इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग। मतलब नेचुरल मेथड क्या कर रहा है? वर्क ऑन द प्रिंसिपल, एक प्रिंसिपल पे काम करता है। नेचुरल मेथड है जो एक प्रिंसिपल पे काम करता है कि जो ओवम और स्पर्म है उसको मिलने नहीं देता है, अवॉइड करता है। अवॉइड करता है किसके लिए? मिलने से। मिलने से अवॉइड कर रहा है, मीटिंग से अवॉइड कर रहा है, उन दोनों को मिलने से अवॉइड कर रहा है। अब जब दोनों मिलेंगे नहीं तो फर्टिलाइजेशन होगा नहीं। तो नेचुरल मेथड में वही होता है। ये है पीरियोडिक एब्सेंस। एब्सेंस पीरियोडिक एब्सेंस में क्या होता है? पीरियोडिक एब्सेंस में क्या होता है? इट इज द मेथड इन विच कपल अवॉइड और एब्सटेन क्वाइटस फ्रॉम डे 10 टू 70 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, देन ओवुलेशन कुड बी एक्सपेक्टेड। ये एक मेथड है जब कपल क्या करते हैं कि जब ओवुलेशन होने को होता है तो वो क्या करते हैं कि उस दिन को मतलब वो सेक्स अवॉइड करते हैं, सेक्स अवॉइड करते हैं, क्वाइटस है जो अवॉइड करते हैं, क्वाइटस का मतलब ही सेक्स होता है, कि अवॉइड करते हैं। जस्ट लाइक जैसे हमारा ओवुलेशन एक कुड बी एक्सपेक्टेड, जैसे कि हमारा ओवुलेशन है कि फॉर 10 प्रॉक्स, जैसे ओवुलेशन का डेट होता है ना, उसको वे करते हैं। फिर विड्रॉल और क्वाइटस इंटरप्ट्स। विड्रॉल ऑफ क्वाइटस इंटरप्ट्स मींस it may the male partner withdraw his penis from the vagina just before ejaculation to avoid insemination। मतलब इसमें क्या होता है कि सिंपल में क्या करते हैं कि जब कोई ड्यूरिंग द सेक्स, ड्यूरिंग द इंटरकोर्स क्या करते हैं कि जो मेल पार्टनर होता है जो अपने पेनिस को जब इजाकुलेट का समय आता है तो अपने पेनिस को आउट ऑफ द वजाइना कर देता है। जो सीमेन होता है, इंसेमिनेशन नहीं हो पाता है। इंसेमिनेशन का मतलब होता है कि जो सीमेन है इनसाइड द वजाइना रह जाना, तो इंसेमिनेशन नहीं होता। वजाइना का जो वो सॉरी इन सीमेन का जो इजाकुलेशन होता है आउट ऑफ द वजाइना होता है। तो इस वजह से जब स्पर्म और इनसाइड द वजाइना गया ही नहीं तो इस वजह से क्या होगा कि स्पर्म फर्टिलाइजेशन होगी ही नहीं। तो ठीक है, ये हो गया बी। थर्ड इज द लैक्टेशन एमिनोरिया।
एमिनोरिया का मतलब, यहाँ एमिनोरिया, एमिनोरिया का मतलब होता है कि एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसका एब्सेंस होना, उसी को हम एमिनोरिया बोलते हैं, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके। Based on the fact ovulation cycle absent being the intense lactation following parturition, hence chance of the fertilization is absent. Effective for 6 months, side effect are nil, chances of the failure are high. हाँ, इसमें क्या है कि लैक्टेशन एमिनोरिया का मतलब, लैक्टेशन का मतलब क्या होता है, लैक्टेशन का मतलब होता है लैक्टेशनल एमिनोरिया। लैक्टेशन का मतलब होता है कि जब बेबी होती है, जो जब बेबी होती है तब क्या होता है कि जब ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं उस पीरियड को लैक्टेशन पीरियड बोलते हैं। ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं जब मिल्क का सिक्रेशन होता है उस पीरियड को हम लैक्टेशन पीरियड करवा कहते हैं। तो उस पे क्या होता है कि बेस्ड ऑन फैक्ट ओव्यूलेशन साइकिल एब्सेंट ड्यूरिंग द इंटेंस लैक्टेशन, जो ओव्यूलेशन साइकिल है, इसका ओव्यूलेशन साइकिल है एब्सेंट रहता है ड्यूरिंग द इंटेंस लैक्टेशन। लैक्टेशन पीरियड में क्या होगा कि जो ओव्यूलेशन साइकिल होता है वो एब्सेंट होता है, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल्स वो नहीं होते। उसके इसमें कारण क्यों होता है कि इसमें प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन हार्मोन है जो क्या करता है कि सप्रेस कर देता है ओव्यूलेशन को। प्रोलैक्टिन हार्मोन है जो सप्रेस कर देता है ओव्यूलेशन को। जब सप्रेस कर देगा ओव्यूलेशन को तो ओव्यूलेशन होगा ही नहीं। जब ओव्यूलेशन होगा ही नहीं तो वो ओव्यूलेशन होगा ही नहीं तो वो क्या होगा कि वो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। अब फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो फिर वो नहीं होगा। तो एक तरह से कॉन्ट्रासेप्टिव का काम करता है। ये 6 मंथ के लिए इफेक्टिव होता है। साइड इफेक्ट अनिल, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका। बट चांसेस ऑफ द फेलुअर इज हर हाई, मीन्स जो फेलुअर के चांसेस होते हैं वेरी हाई होते हैं। फेलुअर के चांसेस बहुत हाई होते हैं इसमें। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे कि फिजिकल कॉन्ट्रासेप्टिव और बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव। दिस कॉन्ट्रासेप्टिव और बैरियर मेथड प्रिवेंट्स कॉन्टेक्ट ऑफ स्पर्म एंड ओवम बाय द बैरियर। मतलब सेम थिंग है सभी कॉन्ट्रासेप्टिव का, इसका भी मेन मोटो वही है कि स्पर्म और ओवम को रोक देना, एक बैरियर की तरह काम करना है। बीच पे स्पर्म और उसके ओवा और स्पर्म के बीच में एक बैरियर का काम करना है, दोनों को मिलने से रोकना है, दोनों का मिलन नहीं होने देना है। ठीक है, this method prevents the contact of a sperm and ova by a barrier available both for male and female. Just like कौन कौन से barrier method है देखेंगे। condoms, barrier method with thin rubber latex sheath, self inserted and disposable। मतलब ये जो बैरियर मेथड होता है थीन रबर का बना होता है, थीन रबर होता है, लैटेक्स शीथ होती है, सेल्फ इंसर्टेड खुद इंसर्ट करना होता है, डिस्पोजेबल उसके बाद डिगार्ड कर देते हैं। ठीक है, फिर covers the penis in the male and vagina and covers in the male in cervix in the female. It is used so that semen do not enter the female reproductive tract। मीन्स ये किस लिए यूज किया जाता है कि जो सीमेन है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इंटर नहीं करती है, इंटर नहीं करती है। तो कैसे नहीं इंटर करेगी, जस्ट लाइक प्रिवेंट्स द एड्स एंड अदर स्टडीज। जैसे ये हमारा कॉन्डोम है, ये कॉन्डोम हो गया, ये कॉन्डोम है। This is not a good picture, but you for the understanding it is a very good। ये अपना एक कॉन्डोम है। कॉन्डोम में क्या होगा कि पेनिस में हम इसे इंसर्ट करते हैं। पेनिस में इंसर्ट करने बाद ड्यूरिंग द सेक्स क्या होता है कि इजैकुलेशन होता है, तो जो सीमेन होती है इसी में प्रेजेंट हो जाती है। और जब सीमेन इसमें प्रेजेंट हो जाएगी तो ये आउट नहीं होगी, और जब आउट नहीं होगी तो ये वजाइना के इनसाइड वो नहीं होगा, डिपॉजिट नहीं होगा। अब जब डिपॉजिट नहीं होगा तो स्पर्म तो आएगा ही नहीं, तो फर्टिलाइजेशन तो होगी नहीं। तो एक बैरियर का काम हुआ कि जो सीमेन था, जो स्पर्म था, वो हम उसको रोक के रख दिए। ठीक है, सीमेन डू नॉट इंटर द सीमेन डू नॉट इंटर द एक मिनट, इंटर द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, सीमेन है जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक में इंटर नहीं करता है। फिर डायफ्राम एंड सर्वाइकल वॉल्ट। Barrier method of the lower latex inserted into female tract and covers the cervix. Block entry of a sperm through the cervix. Reusable spermicidal cream jellies form along with these barriers.
सेम बैरियर है, उसमें भी वही कंडीशंस होती है। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस होता है, दिस डिवाइसेस ओनली यूज्ड बाय द फीमेल, इंसर्टेड बाय डॉक्टर और नर्सेस इन द यूट्रस थ्रू द वजाइना। ये इसमें ये क्या है कि ये जो फीमेल ही सिर्फ यूज कर सकती है, ये जो है ये सिर्फ कोई फीमेल ही यूज कर सकती है, कोई फीमेल ही यूज कर सकती है, क्योंकि ये वजाइना में इंसर्ट होता है। कोई डॉक्टर या नर्स, ट्रेंड डॉक्टर सॉरी ट्रेंड नर्स है जो इंसर्ट कर सकती है, एक्सपीरियंस नर्स है वो इंसर्ट कर सकती है यूट्रस थ्रू द वजाइना, वजाइना के थ्रू। देयर आर अवेलेबल नॉन मेडिकेटेड आईडी, लिप्स लूप, फैगोसाइटोसिस ऑफ अ स्पर्म। ये जो आईयूडीज हैं, जो फाइगोसाइटोसिस स्पर्म में क्या होता है कि जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं, ल्यूकोसाइट होते हैं बहुत लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होने लगते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो स्पर्म है इंटर किया तो वो फाइगोसाइट की प्रक्रिया से उसको इनगल्फ कर लेते हैं जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं, फिर वो डिट कर जाते हैं। तो उस कंडीशन में कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज आयु suppress the sperm motility and fertilizing capacity of the sperm. IUD increase phagocytosis of sperms within the uterus। मतलब जो ये कॉपर लगा होता है, इसमें कॉपर लगा होता है, तो कॉपर क्या कहता है, जैसे स्पर्म है जो पूरी मोशन में है इधर से पूरी, जब जैसे ही इजाकुलेशन हुआ तो स्पर्म जब जैसे ही जाने लगा तो क्या होता है, इसकी पूरी मोशन में होता है, पूरा मोशन में होता है। जब पैसे कॉपर आयन के टच में आता है, उसके टच में आता है, तो क्या होता है कॉपर आयन रिलीज होता है इससे। तो इससे क्या होती है, इसकी मोटिलिटी स्लो हो जाती है, इसकी मोटिलिटी स्पर्म की स्लो हो जाती है, बहुत स्लो हो जाता है इसका मोटिलिटी, तो वहां पहुंच नहीं पाता है। और ये होती है कि जो इसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी तो ओवा के साथ वो फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा। तो ये मेन फंक्शन है। हार्मोनल में क्या है, प्रोजेस्टेरॉन मेक यूट्रस अनसुटेबल फॉर द इम्प्लांटेशन एंड द सर्विक्स हॉस्टाइल टू द स्पर्म। मीन्स यूट्रस को अनसुटेबल बना देता है कि इम्प्लांटेशन नहीं हो सकता है वहां पे। इम्प्लांटेशन का मतलब है कि आफ्टर द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, मतलब मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन के बाद जो फर्टिलाइजेशन होता है, उसके फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन है, फिर तो वो जाइगोट आके जो इम्ब्रिस होते हैं वो कहाँ आके यहाँ पे यूट्रस में इम्प्लांट होते हैं, यूट्रस में इम्प्लांट होंगे, धीरे धीरे ग्रो करेंगे। तो यूट्रस को प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या करता है कि वो है जो, अब बोलते हैं कि अनसुटेबल है, मतलब वो अनसुटेबल मतलब कि वो अनस्टेबल है, कि वो अभी तैयार नहीं है कि वो इम्प्लांटेशन के लिए। जब इम्प्लांटेशन होगा ही नहीं तो फिर बेबी ग्रोथ ही नहीं करेगा। आईयूडीज आर आइडियल फॉर फीमेल टू डिले प्रेगनेंसी। आईयूडी है जो मेनली डिले किया जाता है प्रेगनेंसी के लिए, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 10 ईयर्स, अब तो 10 ईयर्स तक की कॉपर्टी मिल जाती है, आईयूडी मिल जाती है। एक्सपेक्टेड कॉन्ट्रासेप्शन, वाइडली एक्सपेक्टेड कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया। क्यों इसको वाइडली यूज करते हैं, वाइडली यूज इसलिए करते हैं कि मेनली जो होती है कि हाँ मैंने 1 ईयर की लगाया, फिर मेरा मन है कि नहीं बेबी तो को मुझे कंसीव करना है, तो बेबी मुझे कंसीव करना है, तो 1 ईयर के बाद हम क्या करते हैं आईयूडी को हटा देते हैं, कॉपर्टी को हटा देते हैं, 2 ईयर्स के लिए रखना है, 2 ईयर्स को हटा देते हैं। बट क्या होता है कि 2 ईयर्स में मेरा मन चेंज हुआ कि नहीं मुझे बेबी अभी चाहिए, मतलब 6 मंथ में ही चाहिए, तो हम इसको इजिली हटा सकते, इजिली कर सकते, तो ये हमारा एडवांटेज है इसका कॉपर्टी का। अब ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पे आते हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या है, ओरल कंट्रासेप्टिव है कि स्मॉल डोज ऑफ प्रोजेस्टेरॉन इस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन, मतलब एक ड्रग्स होती है जो दोनों का कॉम्बिनेशन दिया जाता है, फीमेल टैबलेट सो कॉल्ड पिल्स, पिल्स इसको बोलते हैं, टेकन डेली फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम। एक टैबलेट डेली लिया जाता है जो इवोल्यूशन को और इम्प्लांटेशन को अल्टर कर देता है, और सर्विक्स में एंट्री स्पर्म को एंटर नहीं करने देता, मतलब कि जो ओव्यूलेशन होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल को, उसमें तो उसमें क्या था ओव्यूलेशन को नहीं होने से इनहिबिट कर देता है। और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, जस्ट लाइक सहेली, सहेली ड्रग है, सहेली इसका ड्रग है। नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज
ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव हो गया। अब हमारा जो भी मेथड्स है, अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कौन सा मेथड है। ओके ओके।